वो कर्नल साहब हैं, वो एमपी रहे, मोदी मैजिक के नाम पे वो चुनाव जीते हैं। उनका लोगों से यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कर्नल साहब को पूछेंगे कि आप जोटवाड़ा विधानसभा के 20 लोगों का नाम बता दीजिए जो यहाँ के स्थानीय या उनके नंबर बताइए, उनके पास नहीं है। वो एक मोदी मैजिक के नाम पे जीते हैं। कि जिस तरह से 1947 से पहले अंग्रेज आए और अपने पे राज किया, वो गोरे अंग्रेज थे और आज काले अंग्रेज लोहावट, जैसलमेर और नीमका थाना वगैरह कहीं से आ गए। नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, यहां आरएलपी ने जीवनराम सुंडा को प्रत्याशी बनाया है और आज उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष इस उद्घाटन में पहुंचे हैं और भी तमाम आरएलपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सैकड़ों ग्रामीण यहां इस कार्यक्रम में मौजूद है। मेरे साथ बातचीत के लिए स्वयं प्रत्याशी और आरएलपी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद है। इस तरह देखते हैं, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। लगातार जीवन सुंडा 3 दिन से जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरह का माहौल जोटवाड़ा में देखने को मिलेगा, किस तरह का मुकाबला जोटवाड़ा में देखने को मिलेगा? देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 साल में विपक्ष की भूमिका निभाई, चाहे राजस्थान के हो, देश के हो, चर्चित मुद्दे हो, किसान आंदोलन हो, और राजस्थान में बढ़ती हुई महंगाई, अत्याचार, लूटपाट, इसके लिए भी हमेशा सड़कों पे, विधानसभा में और लोकसभा में लड़ाई लड़ी। इस प्रकार दोनों पार्टियों के जो राजस्थान की जनता है, उन्होंने इनका काम भी देखा है, इनकी सरकार का काम भी देखा है। गहलोत साहब तो 7 गारंटी लास्ट के 6 महीने में, 12 महीने में इन्होंने राशन थमा दिया, अब फ़ोन भी दे दिया इन्होंने। तो इसे 6 महीने 12 महीने में अगर इनको कुछ करना ही था तो पूरे शुरू से 5 साल में करते। ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी गेम खेल रहे हैं कि लोगों को उन चीज़ों को गिनाया जाए, उन चीज़ों को याद रखा जाए और हमारे पक्ष में वोट दिया जाए। राजस्थान की जनता जान चुकी है, वो पहले जैसी कोई भोली भाली नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी काम देखता है, जानता है। वो ये भी जानती है कि किस प्रकार 2-2 महीने तक राजस्थान के एमएलए, रूलिंग गवर्नमेंट के एमएलए कभी जैसलमेर रहे, कुछ एमएलए 20 से 25 एमएलए कभी मानेसर जा रहे हैं। उनकी आपसी कंट्रोवर्सी में राजस्थान का कितना पूरे देश में मान सम्मान को ठेस पहुंची। साथ ही आपसी लड़ाई में कोई काम नहीं हुआ, आए दिन छीटाकशी का हुआ। और साथ ही बीजेपी गवर्नमेंट में तो कि एक बार अब कांग्रेस बनी तो इस बार बीजेपी बनेगी। शुरू से ही उनमें आपस में सीएम बनने की दौड़ में लगे हुए थे। उन्होंने अपोजिशन की भूमिका निभाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन की अगर ये वो चाहती है कि हम मजबूत हैं, तो अपोजिशन की भूमिका कहाँ निभाई? काले कानून ला दिए, अग्निपथ, जो पहले ही यहाँ पे महंगाई, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। एक किसान का, जवान का बच्चा ये सोचता था कि मैं देश की सेवा में 5 साल की उन्होंने कर दी। और जिस प्रकार से 2 अग्निवीर शहीद हुए, कितनी देश के लिए रणजीत जी, एक बड़ा सवाल। एक तरफ 2 बार से सांसद रहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, केंद्रीय मंत्री भी रहे। एनएसयूआई के जो प्रदेशाध्यक्ष है अभिषेक चौधरी, वो मैदान में, एक तरफ किसान का बेटा मैदान में। किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला सामने हो सकता है, क्या ऐसा होगा? देखो, त्रिकोणीय नहीं है। जोटवाड़ा विधानसभा के वोटर बड़े समझदार हैं और वो नहीं तो किसी की, वो कर्नल साहब हैं, वो एमपी रहे, मोदी मैजिक के नाम पे वो चुनाव जीते हैं। उनका लोगों से यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कर्नल साहब को पूछेंगे कि आप जोटवाड़ा विधानसभा के 20 लोगों का नाम बता दीजिए जो यहाँ के स्थानीय या उनके नंबर बताइए, उनके पास नहीं है। वो एक मोदी मैजिक के नाम पे जीते हैं। और कर्नल साहब का तो दिल्ली में भी जब वो मंत्री रहे, उनका दिल्ली में भी उनका बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो पिछली गवर्नमेंट में तो उनको मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन अभी जो दोबारा एनडीए की गवर्नमेंट बनी, उनको मिनिस्टर तक नहीं बनाया गया, सिर्फ वो एमपी रहे। तो उनका दिल्ली में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है। और रही बात एमएलए के लिए, तो उनके खुद के कई लोग ऐसे हैं, उनकी पार्टी के लोग ऐसे हैं जो उनको हराना चाहते हैं। मतलब उनसे बीजेपी पार्टी में ऐसे लोग हैं कि उनको जिताने ज़्यादा हराना चाहते हैं। और उनकी कार्यकर्ताओं में, पार्टी के लोगों में उनकी विशेष पकड़ नहीं है। और एमपी का चुनाव भले ही वो एक चुनाव जीते हो, क्योंकि पिछली बार यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी था, वो बाहरी कैंडिडेट था। और आरएलपी का जो वोट बैंक था, 1 लाख से भी ज़्यादा वोट बैंक यहाँ पे आरएलपी का था, वो भी कर्नल साहब को हमने मिला था, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अलायंस में थी। हमारे सुप्रीमो साहब ने यहाँ पे फुलेरा हमारे यहाँ पे जनसंपर्क भी किया था, हेलीकॉप्टर से सवाई भी की थी। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने लालचंद जी को, यहाँ के क्षेत्रीय नेता थे, स्थानीय नेता थे, उनके पक्ष में लोगों ने हमेशा इस बार का इन्होंने, लालचंद जी ने ये फैसला करके कहीं ना कहीं जोटवाड़ा के
लोगों के मान सम्मान पे उन्होंने ठेस पहुंचाई है। और इसका बदला लेने के लिए जोटवाड़ा विधानसभा के लोग जाग चुके हैं कि कई हमारा तो आप तो केवल यहाँ से टिकट देके उनको आशीर्वाद देके भेज देते हो, हमारा मरण कर देते हो। कई बार आप उदयपुर से लेके आते हो, कई बार आप चूरू से लेके आते हो, इस बार आप जोधपुर से लेके गए। अरे आपके पास क्या पूरी विधानसभा आपके किसी ब्लॉक अध्यक्ष को चुनाव लड़ा देते, किसी सरपंच को चुनाव लड़ा देते, किसी प्रधान को? क्या आपको पूरी विधानसभा आपके पास क्या 2-5 आदमी ऐसे चुनाव लड़ने वाले नहीं है? कोई सेकंड लीडरशिप तैयार उन्होंने नहीं की, किसी भी कम्युनिटी से चुनाव लड़ा देते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को अपने पास में रखना चाहते हैं, दूसरा आदमी को यहाँ पनपे नहीं। सेकंड लीडरशिप को उन्होंने खत्म किया। चलो खत्म भी किया तो उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया, अगर किया होता तो चलो वो खुद चुनाव लड़े, कम लोगों को दूसरे लोगों के सामने क्यों जाने का मौका दिया? तो उन्होंने कहीं ना कहीं जोटवाड़ा विधानसभा के लोगों के एक आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाई है। जोटवाड़ा विधानसभा के जनता युवा यहाँ के पूरी मजबूती से इनके खिलाफ विरोध करेगी। जिस प्रकार आप किसी पंचायत में चले जाओ, गांव की ढाणी चौपाल में बैठ के ये बात होती है कि कांग्रेस ने ये गलत किया, बीजेपी ने ये गलत किया, और इसका फायदा कहीं ना कहीं आरएलपी को मिलेगा। आरएलपी पिछली बार यहाँ चुनाव नहीं लड़ाई थी, जोमनेर ब्लॉक में समय कम था, हमने जोमनेर ब्लॉक में चुनाव लड़ाए और 25,000 से ज्यादा हमने वोट लिए। जोटवाड़ा ब्लॉक में हम चुनाव नहीं लड़ा पाए, 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ा। आरएलपी पार्टी का जोटवाड़ा विधानसभा में कम से कम 1.25 लाख से ज्यादा वोटर वो आरएलपी पार्टी को फॉलोवर्स मान लो या उनको चाहने वाले मान लो। तो जब इतने से कम टाइम में हम 30 से 35 हज़ार वोट ले सकते हैं, 25,000 तो एक जोमनेर ब्लॉक में ले सकते हैं, तो अब तो पूरा एमएलए का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का परिणाम बीजेपी को हो, कर्नल साहब की हो, और दूसरी तरह बाहरी प्रत्याशी हो, तो कहीं ना कहीं आरएलपी इसके लिए फिट उम्मीदवार हैं, स्थानीय उम्मीदवार हैं। आज सभी यहाँ पे भी जो लोग हैं या कहीं भी ढाणी चौपाल में आप बात करोगे तो हर लोगों ने यही मन बना लिया कि हम इस बार का चुनाव, जिस प्रकार से फुलेरा, आमेर, तो उन पे ये लगा था कि जयपुर बैठ के बात होती है कि कहीं आपसे चुनाव लड़ना तो आप फुलेरा चले जाओ, आमेर चले जाओ, तो ये हम जोटवाड़ा को नहीं होने देंगे। किस तरह का जन समर्थन आप लोगों से उम्मीद करते हैं? किस तरह का जन समर्थन आपको लोगों से मिल रहा है? देखो, गाँव से, डाणियों से यानी कि लोगों का खूब अच्छा जनसंपर्क मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। और यहाँ के जो अभी प्रत्याशी आए हैं वो सब लोग बाहर के हैं और यहाँ ला के उनको थोप दिया। मैं तो यहाँ का ही बेटा हूँ और यहाँ ही जन्मा हूँ, और मेरे तो सभी यानी कि रिश्तेदार भी है, सब यही लोग हैं। बाकी वो लोग तो बाहर है, यहाँ से आए हैं, चुनाव जीत के चले जाएंगे। जो जैसे फुलेरा में और आमेर में हो रही है वैसी कंडीशन ये जोटवाड़ा में हो जाएगी। आमेर से आए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये 3 तारीख के रिजल्ट के बाद वहीं वापस जाना पड़ेगा, और वो सोच रहे हैं कि यहाँ चुनाव लड़ लेंगे तो यहाँ का युवा, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान अब समझदार हो चुका है, क्योंकि वो भुगत वो किए हैं। आमेर और फुलेरा से उन्होंने सबक लिया है। आमेर और फुलेरा जोटवाड़ा को निश्चित रूप से नहीं बढ़ने देंगे। और जो लोग आज डेमो, पैसे, धनबल, बाहुबल के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनकी गलतफहमी जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का युवा, किसान, मजदूर, 36 कौम निकाल देगा। और उन बाहरी प्रत्याशियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब जोटवाड़ा का किसान जाग चुका है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी रेत का बेटा है, खेत का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। ये धनबल, बाहुबल इसके सामने चलेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह से पैराशूट उम्मीदवार यहाँ लाके उतारे हैं, निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ता भी दुखी हैं। उनके कार्यकर्ता इस्तीफे देके दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, और वो सब लोग यही कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो प्रत्याशी है जीवन सुंडा के रूप में हनुमान जी बेनीवाल ने दिया है, हम उसका ही समर्थन करेंगे। 1,20,000 वोट 18 से लेकर 29 साल तक के मेरे युवा भाइयों के हैं। मैं उनसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरह से 1947 से पहले अंग्रेज आए और अपने पे राज किया, वो गोरे अंग्रेज थे और आज काले अंग्रेज लोहावट, जैसलमेर और नीमका थाना वगैरह कहीं से आ गए। इन काले अंग्रेजों को भगाओ और अपने जो स्थानीय हैं, जो जोमनेर, जोटवाड़ा के रहने वाले हैं, इन लोगों पे विश्वास करो, क्योंकि वो चुनाव जीत के चले जाएंगे। कोई दिल्ली जाएगा, कोई लोहावट जाएगा, कोई फलोदी जाएगा, तो वो चला जाएगा। लेकिन जीवन सुंडा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा 36 कौम को साथ लेकर हमेशा आपके साथ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। चाहे बस्सी के टोल का मामला देख लो, चाहे तहसील कार्यालय पर फसल बीमा का मामला देख लो, चाहे हमारा जो यादव कर्मचारी थे नगर पालिका में, चाहे कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय में उनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई, वहाँ धरना देने का काम मान लो, चाहे कालवाड़ के थाने पे पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए 53 दिन का धरना देख लो।
अगर विपक्ष की भूमिका अगर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसी ने निभाई है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निभाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं में या उनके लोगों में दम है तो हमारे साथ फेस टू फेस डिबेट करें। वो एक भी मुद्दे में हमारे सामने टिक नहीं सकते। और आने वाले चुनाव में ये जनता है, लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, जनार्दन ईश्वर होता है और जनता में भगवान का वास होता है। ये जनता निश्चित रूप से इन भारतीय प्रत्याशियों को, इन पैराशूटी उम्मीदवारों को इनका घर का टिकट देके भेज देगी। ये टिकट तो बाहुबल और धनबल के आधार पर करोड़ों रुपए देके ला सकते हैं, लेकिन जनता का टिकट, जनता का दिल ये लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि जोटवाड़ा का युवा किसान अब जाग चुका है। और स्थानीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रत्याशी है जीवन जी सुंडा, उनके बोतल के निशान पे 25 तारीख को इतना बटन दबेगा कि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और भारी प्रत्याशी है, इनको यहां से उखाड़ के फेंकने का काम जोटवाड़ा की जनता करेगी। बाहरी प्रत्याशी बताने कमलेश जी, आरएलपी लगातार होंगे जो जोटवाड़ा में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। देखिए, आरएलपी तो बड़ी जवानों और किसानों के लिए है। सबसे मुहिम मुद्दा तो हमारा टोल का रहेगा। अगर जोटवाड़ा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैंडिडेट जीतता है तो दूसरे ही दिन इस बस्सी के टोल को उखाड़ के हम फेंक देंगे। फिर सबसे मोटी बात है कि यहाँ ये सा विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान का, आप आंकड़े उखाड़ देख लेना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें डिग्री कॉलेज नहीं है, नहीं तो शहरी क्षेत्र में, नहीं ग्रामीण क्षेत्र में। हमारे सुप्रीमो जहां से आते हैं खीवसर से, वहां 3 राजकीय कॉलेज हैं। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा 4,40,000 वोटर वाला विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, ये विकास है यहाँ का। यहाँ पे कृषि मंडी नहीं है। यहाँ के जो पहले के विधायक जी थे वो कृषि के मंत्री रहे, उन्हें मटर मंडी के नाम में बसेड़ी में कई जमीनें आवंटित कराई, लेकिन यहाँ पे मंडी नहीं है। यहाँ पे है ना, इन लोगों ने सिर्फ तानाशाही और सांपनाथ नागनाथ बन के, आप देख रहे हो ना, जो लोग कल कांग्रेस में थे आज वही लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सांपनाथ नागनाथ बन के इस जोटवाड़ा की जनता को डसना चाह रहे हैं। लेकिन हम तेजाजी महाराज के रूप में, हमारी जो जनता को साथ लेके चलने वाले लोग, हम तेजाजी महाराज के पथ प्रदर्शन पे उनसे प्रेरणा लेके इन सांपनाथ नागनाथ को हम में डस जरूर सकते हैं, लेकिन हम अमर हो जाएंगे। ये बात आपको कहना चाहता हूं। और ये लोग आज जो बैठे हैं ऐसी, आज जो देख लेना, जीवन जी सुंडा के पास तो भले ही जुगाड़ करके गाड़ी आई है, लेकिन इनके पास 50 लाख की, करोड़ों रुपए की गाड़ी आएंगी, ब्लैक गाड़ी आएंगी, डेमो आएगा, पैसा आएगा। लेकिन जोटवाड़ा का किसान मजदूर युवा अब की बार उस डेमो के चक्कर में नहीं पड़ेगा और अपने स्थानीय उम्मीदवार को वोट देगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और लाइव के माध्यम से लोगों से यही उम्मीद करता हूं और उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि अगर आपने बाहरी कैंडिडेट को चुन लिया तो आने वाली पीढ़ी आपसे जवाब मांगेगी। यहाँ नेता बनना बंद हो जाएंगे। आपके लोगों का आज तो ये एमएलए एमपी में हक खा रहे हैं, आगे आपका प्रधान और सरपंच और यहाँ के किराएनामे बना के पार्षद का चुनाव भी ये लोग लड़ेंगे। आप लोगों की राजनीति खत्म कर देंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में सिर्फ 2 ही लोगों की आज चलती है, या तो जिसके पास कलम की ताकत हो, विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना लो, या जिसके पास पैसा है वो अपना काम करवा लो। अगर इन बाहरी लोगों को इन्होंने चुन लिया तो ये लोग हमेशा के लिए दबा दिए जाएंगे। जिस प्रकार फुलेरा और आमेर में लगातार दादा से पोतों से निचले तक की पीढ़ियां राज कर रही है और वो लोग आज इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि उनके कोई राजनीतिक भविष्य नहीं रह गया। यहाँ के लोगों का राजनीतिक भविष्य खत्म करना चाहता हूँ। मेरे बीजेपी कांग्रेस के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, आप भले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ एक बार आप है ना बीजेपी कांग्रेस के इन भारतीय प्रत्याशियों को सबक सिखा दो। आने वाले चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ जाएगा, वो भी स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देंगे। मैं तो आप सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने एक तरफ स्थानीय प्रत्याशी किसान के बेटे जीवन सुंडा को टिकट दिया है, दूसरी तरफ पैसे बाहुबल धनबल के आधार पर जो लोग बाहरी लोगों को टिकट दिया है। चुनाव आपको करना है, फैसला आपको करना है। जोटवाड़ा की जनता समझदार है, पैसे के चक्कर में, धनबल के चक्कर में आएगी नहीं, और जो स्थानीय उम्मीदवार होगा उसको ही बोतल के निशान के ऊपर 25 तारीख को वोट मिलेगा। किस तरह का मुकाबला होगा वो तो समय ही बताएगा। मेरे साथ और भी कुछ कार्यकर्ता हैं। गोपाल जी, क्या किस तरह देखते हैं इस मुकाबले को? जोटवाड़ा विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीवन जी सुंडा की जीत निश्चिंत होगी, ये किसी से ही नहीं रुकेगी। और फुलेरा विधानसभा में भी बाहरी लोग सब भाग जाएंगे, वहाँ का स्थानीय राजेश जोया वहाँ का विधायक बनेगा। हम जोटवाड़ा और फुलेरा में दोनों में मिलजुल कर इन लोगों का सपा अपन यहाँ से कर देंगे और राजस्थान जयपुर में पूरे लोग ये भग जाएंगे। ये मुहिम चली है यहाँ से और ये आर पार तक चलेगी।